अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं जी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं जिसमें डेरिवेटिव्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यही काम आप 13.1 और 2 में करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार्स पोजीशन एट टाइम टी इज़ गिवन बाय एस ऑफ टी। ठीक है, उसका फंक्शन दिया हुआ, फाइंड वेलोसिटी बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कहता है इससे वेलोसिटी फाइंड करें, कैसे? डिफरेंशिएट करके। इसका मतलब ये है कि इसको हमने डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इधर वेरिएबल टी आ रहा है इसलिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंगे टी। तो ये बन जाएगा डी ओवर डी टी एस ऑफ टी। इसी तरह से 5 बाहर कांस्टेंट, डी ओवर डी टी डेरिवेटिव लेंगे टी क्यूब का, माइनस का 3 कांस्टेंट अब बाहर आएगा, डी ओवर डी टी स्क्वेयर, फिर डी ओवर डी टी आ जाएगा टी के साथ। एस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा एस डैश ऑफ टी। ठीक है, तो देखें जैसे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की डेफिनेशन फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो वेलोसिटी बन जाती है। तो इसको एस डैश को मैं वी ऑफ टी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी का था इसलिए मैंने इसका डेरिवेटिव को वी का नाम दे दिया, क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज मतलब इसका डेरिवेटिव वो वेलोसिटी होती है। 5 ऐसे टी क्यूब पावर रूल लगेगा, पावर 3 शुरू में, पावर में से 1 कम करेंगे तो 2 पावर रह गई, -3 टी स्क्वेयर पावर रूल लगेगा 2 शुरू में, पावर में से 1 कम करेंगे 1 पावर रह गई, प्लस ये टी अकेला, टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 था, ऐसे टी का टी के रिस्पेक्ट 1। तो जी एस डैश को ख़त्म कर दिया क्योंकि इसको वेलोसिटी नाम दे दिया हुआ हम लोगों ने। 5 3 15 टी स्क्वेयर, 3 2 6 टी प्लस 1। लो जी, ये थी वेलोसिटी जो उसने पूछी हुई थी। इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और भी इसमें हैं, 5 6 वगैरह भी, चलें उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस ऑन अ ब्रिज इज़ मॉडल्ड बाय द फंक्शन। स्ट्रेस किसी ब्रिज में जो है वो उसका फंक्शन दिया हुआ है एस ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज़ द डिस्टेंस फ्राम सेंटर टू द ब्रिज। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस, रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव होता है। एट दैट पॉइंट, पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट कौन सा वो फाइंड करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने फोर्स पे कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, उसको असल में स्ट्रेस कहते हैं। जैसे सरिया ब्रिज के अंदर है तो उस सरिये के लेंटर वगैरह डालते हैं, उसके ऊपर कोई जो प्रेशर हो रहा होता है, कितना उसका एरिया था सरिया का, कितना उस पर प्रेशर आ रहा है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। उसका फंक्शन हमें दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज उसने कहा, सिंपल सी बात है, जब भी रेट ऑफ चेंज कहता है इसका मतलब है उसने कहा डेरिवेटिव लो इसका विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट लेंगे? वेरिएबल इसमें आ रहा है एक्स, तो इसलिए एस एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे। तो डी ओवर डी एक्स आएगा एस ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स 100 के साथ, ये 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, इसके वेरिएबल के साथ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। एस का डेरिवेटिव लेंगे तो एस डैश बन जाएगा। इसमें वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया तो मैं इसको वेलोसिटी का नाम नहीं दूंगा, जब वेलोसिटी कहेगा तो फिर इसका नाम वेलोसिटी रखेंगे। 100 क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस, अब ये क्योंकि वेरिएबल से मल्टीप्लाई है इसमें चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर, इस पे हम पावर रूल लगाएंगे, पावर 2 शुरू में, पावर में से 1 माइनस करें तो 1 पावर रहेगी, ये इसका डेरिवेटिव है। तो एस डैश ऑफ एक्स इक्वल आ गया, 0 ख़त्म हो गया, -5 to 10x। अच्छा, ये तो आया रेट ऑफ चेंज। उसने कहा था रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट पे हम स्ट्रेस देख रहे हैं उस पॉइंट पे फाइंड करें। लो जी, अब वो पॉइंट कैसे आएगा, उसके लिए हम पुट कर देंगे, पुट एस डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल लिखें। एस डैश की वैल्यू ये थी -10x, इसको लिख दिया 0 के इक्वल। एक्स इधर ही है, माइनस का 10 जो मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड होगा, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाए आंसर 0।
ये आ गई है वैल्यू x की। तो ये इक्वेशन जो डेरिवेटिव मैंने लिया था ना, उसको मैंने इक्वेशन बना दिया 1। अब मैं पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि x का आंसर 0 आया। किस में पुट करना है? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें, जो रेट ऑफ चेंज निकाला हुआ हमने, s डैश ऑफ x की जगह पे 0 आना है, 0 इक्वल्स टू -10 इंटू एक्स की जगह पे 0। लो जी, पॉइंट पुट करने पे 0 मल्टीप्लाई समथिंग, आंसर 0। ये है आपका स्ट्रेस किस पे है? x इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइन एक लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट x इक्वल टू 0 इज़, x 0 पे कितना आंसर आया उसका? 0 ही आ गया। लो जी, ये था उसका स्ट्रेस जो उसने पूछा हुआ था। मिलते जुलते क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा इतना नहीं आएगा। एक क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी तो सिंपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनीज रेवेन्यू फंक्शन इज़ गिवन बाय आर ऑफ एक्स। रेवेन्यू फंक्शन एक दिया हुआ है। वेयर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोसीड। द कॉस्ट फंक्शन इज़, ये कॉस्ट फंक्शन है। और उसके बाद पहला पार्ट है फाइंड प्रॉफिट फंक्शन, कहता है प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करें। अब क्वेश्चन का सेंस क्या है देखें। आप कोई कारोबार करते हैं, कारोबार में कुछ आप खर्चा करते हैं कि मैंने 1 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया, वो आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया, जितने पैसे से आपने कारोबार स्टार्ट किया। अब वो 1 लाख रुपए से आपने कारोबार स्टार्ट किया, 10 दिन के बाद उस 1 लाख का बन गया 1,20,000 रुपये। वो टोटल जो अमाउंट है वो रेवेन्यू फंक्शन है कि आपने कॉस्ट लगा के जो टोटल उसमें पैसे बन गए अब आपके, वो हो गया रेवेन्यू। ठीक है, 1 लाख लगाए थे, 1,20,000 बन गए हैं। अब ऊपर वाला 20,000 आपका प्रॉफिट है। कैसे आएगा? टोटल में से कॉस्ट को निकाल दें। ठीक है, टोटल में से कॉस्ट को निकालें तो प्रॉफिट आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स फाइंड करना है, ये कैसे आएगा? रेवेन्यू में से माइनस कर दें आपकी कॉस्ट, कि खर्चा कितना हुआ है। 1,20,000 टोटल हो गए थे, खर्चा आपका 1 लाख था, वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। उसने कहा प्रॉफिट को पी ऑफ एक्स से लिखना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, आर ऑफ एक्स की ये वैल्यू आएगी 1000 एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर, माइनस सी ऑफ एक्स की ये वैल्यू है 300 एक्स प्लस 2000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा, ये वैसे ही है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, -300 एक्स और प्लस माइनस माइनस 2000। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। एक्स की ये 2 हैं, 1000 में से 300 निकालेंगे तो 700 आ जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू ये है -2000। लो जी, प्रॉफिट फंक्शन जो है ना आपका, वो आ चुका है कि ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट फंक्शन है। नंबर 2 पे क्या कहता है? वो कहता है मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन एक्स इक्वल टू 15। मार्जिनल प्रॉफिट कैसे आएगा? ये मार्जिनल प्रॉफिट वैसे होता क्या, देखें 1 लाख रुपए लगा के आपने प्रॉफिट उसमें से 20,000 फॉर एग्जांपल कमाया। 2 लाख लगाते तो हो सकता है उसका प्रॉफिट 40,000 होता। 3 लाख लगाते तो शायद 60,000 हो जाता। तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट जैसे चेंज होगी वैसे ही आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। चेंज होना असल में क्या होता है? डेरिवेटिव। तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन है, मार्जिनल प्रॉफिट कैसे आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, मार्जिनल प्रॉफिट जो होता है ना, ये असल में इज़ रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव ऑफ किसका? प्रॉफिट फंक्शन का। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ले लें ना, डेरिवेटिव ले लें, तो ये आपका मार्जिनल प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका मतलब ये है, सो डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट करना है? प्रॉफिट वाले फंक्शन को। इसको मैं इक्वेशन बना देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर थी आपकी 1। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट करना है? इसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट, डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स के साथ। ऐसे ही इस तरफ -10 डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 700
डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 2000। पी का डेरिवेटिव लेंगे तो पी डैश हो जाएगा, ये डेरिवेटिव को डिनोट करता है। -10 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का पावर रूल लगा 2 शुरू में, पावर में से 1 कम, प्लस 700 है ये, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और इसमें x नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। ये मल्टीप्लाई हुआ -20x, ये आ गया 700 इक्वल टू पी डैश ऑफ x। उसने कहा था मार्जिनल प्रॉफिट आपने निकालना है x15 पे, तो आप पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू 15, जो डेरिवेटिव आया इसमें x की जगह पे 15 कर दें, तो p डैश ऑफ 15 -20 इंटू 15 प्लस 700, ये हो जाएगा 300 प्लस 700, तो यहाँ पे बचेगा आई थिंक 400। लो जी, आपका मार्जिनल प्रॉफिट x15 पे आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये फंक्शन इन्वेस्टमेंट का फंक्शन दिया हुआ उसने, ठीक है। वेयर इट इज़ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट टी इन टाइम ईयर्स, ठीक है जी। पहला पार्ट है रेट ऑफ चेंज फाइंड करें आफ्टर 8 ईयर्स। रेट ऑफ चेंज बच्चों वही चीज़ है, डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है। किसको करना है? ये जो क्वेश्चन था मैंने क्वेश्चन 1 बनाई हुई है, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, इसमें वेरिएबल टी आ रहा है तो इसलिए टी के रिस्पेक्ट करेंगे, तो डी ओवर डी टी इधर आ गया ए ऑफ टी के साथ 10,000 कांस्टेंट है, साइड पे कर दें, डी ओवर डी टी इंटू 1 प्लस 0.05 टी होल पावर 3। अब देखें ए का डेरिवेटिव हो जाएगा ए डैश, 10,000 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे होल की पावर है, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है जी? पावर आएगी शुरू में और टोटल की पावर में से 1 करेंगे माइनस। पावर रूल कंप्लीट यहाँ पे यूज़ होगा। पावर शुरू में, पावर में से 1 कम, और फिर साथ में डेरिवेटिव आता है किसका? बगैर पावर वाली वैल्यूज़ का। 13.2 में किए हैं ये ऐसे काफ़ी। पावर शुरू में, पावर में से 1 कम, बगैर पावर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। जब सिंगल वैल्यू होती थी ना टी स्क्वायर टी क्यूब, फिर ये चीज़ नहीं लिखते थे हम, जस्ट क्या करते, पावर शुरू में, पावर में से 1 कम, बगैर पावर वाले का नहीं लिखते थे क्योंकि उसका डेरिवेटिव तब 1 बनता था। अब सिंगल वैल्यू नहीं, ज़्यादा है होल की पावर, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। पावर शुरू में 1 कम, बगैर पावर वाली का डेरिवेटिव। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका हो जाएगा 30 इंटू 1 प्लस 0.05 टी पावर 3 में से 1 गई, 2 पावर रह गई, इंटू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि इसके साथ टी नहीं है, और टी का डेरिवेटिव 1 है, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर बचेगा 0.05। दोबारा देखें, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट वैसे ही टी का 1 है, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो वैसे ही आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। इसका आ जाएगा 1500 और 1 प्लस 0.05 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया वैसे ही, ठीक है जी। ये तो रेट ऑफ चेंज आया अभी, लेकिन उसने रेट ऑफ चेंज कितने पे कहा, वैल्यू भी दी है कोई 8 ईयर्स पे। इसका मतलब ये है कि हमने पुट करना है, पुट टी इक्वल्स टू 8, क्योंकि टी टाइम को शो कर रहा है, 8 ईयर्स टाइम है, तो ए डैश ऑफ टी की जगह पे 8, 1500, 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई टी की जगह पे 8, और इसका स्क्वायर था तो इसको बड़ी ब्रैकेट में होल का स्क्वायर बना दें ऐसे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1500 इंटू 1 प्लस, जब मल्टीप्लाई हुआ 0.04 आ गया यहाँ पे स्क्वायर। अब 1500 इंटू इनको ऐड किया 1.04
होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर कोई बन रहा है 2940। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, होप सो यही बन रहा है इसका 2940। लो जी, रेट ऑफ चेंज आपका आ गया T8 पे, मतलब 8 ईयर्स पे। ये सही नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर आ रहा है क्या था कैलकुलेटर 2940। ठीक हो गया जी। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में कहता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर। इन्वेस्टमेंट बताएं, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन था 8 ईयर्स के बाद। कोई रेट ऑफ चेंज का जिक्र नहीं है, वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, सिर्फ उसने कहा ये तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन पहले ही पता है हमें। वो कहता है कि इसकी वैल्यू 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो सिंपल हमने ये करना है सोल्यूशन। पहले तो ये फंक्शन लिखें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन 1 + 0.05 t³, और इसके अंदर अब पुट कर दें, आप क्या पुट कर दें, t = 8, मतलब फंक्शन में t को 8 पुट कर दें। इसमें तो रेट ऑफ चेंज लिया था, डेरिवेटिव फिर पुट किया था, इसमें यह कि डायरेक्ट ही पुट कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन में t की वैल्यू 8 लिखो तो 8 ईयर पे वैल्यू आ जाएगी उसकी। लो जी, जहाँ पे भी t नज़र आ रहा है वहाँ पे 8 पुट हो जाएगा। 1 + 0.05 × 8 पावर 3 एज इट इज़ 1 प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ फिर वही 0.04 हो जाएगा पावर 3 10,000 1.04 पावर 3। अब कैलकुलेटर का काम आ गया जी। कैलकुलेटर के साथ इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। 2.744 इनका क्यूब लेते हैं तो 2.744 ये आ रहा है, और इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है 27440। लो जी, उसकी इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर आ गई हुई है। ठीक हो गया जी। ये लाइन लिख दें तो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर्स इज़ कितनी है वो 2740। ये था आपका क्वेश्चन 4। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन 5। 3 पार्ट है इसके। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन इज़ गिवन बाय, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, जिस डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। टी टाइम है यहाँ पे। डिटरमाइन द वेलोसिटी एट t = 4। वेलोसिटी कैसे आएगी बच्चों? वेलोसिटी की डेफिनेशन फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज तो मैथ के फॉर्म में डेरिवेटिव को कहते हैं, मतलब अगर इसका डेरिवेटिव ले लें तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 कह के ना डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी आर है वेरिएबल टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होती है। उसने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लफ्ज़ पोजीशन किया, एक ही बात है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो d/dt दोनों तरफ पहले तो लिखते हैं, 5 कांस्टेंट बाहर, d/dt t³ 12 बाहर, d/dt t² 8 d/dt × t। s का डेरिवेटिव लिया, s' हो गया 5 वैसे, t³ पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 12 वैसे, t² पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आया, 1 पावर की कम t आ गया, प्लस 8 वैसे ही। t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, तो s' ऑफ t = 5 3 15 t² 12 2 24 t प्लस 8। लो जी, s' ऑफ टी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिख दें, s' ऑफ टी असल में डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव को ही हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोलते हैं। लो जी, ये असल में v ऑफ टी आ गया आपका। ठीक है जी। अब क्या करना, उसने कहा था वेलोसिटी फाइंड करो t4 पे। आप v के अंदर t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 4। यहाँ पे लिख देते हैं पुट t = 4। ये s' ख़त्म कर दें क्योंकि इसको नाम v दे चुके हैं। v ऑफ 4 = 15। t की वैल्यू हमने पुट करनी है 4,
4 स्क्वायर माइनस 24 इंटू टी की जगह पे 4 प्लस 8। ठीक है जी। लें जी, मैं एस डैश को यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको, एस डैश ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी। लें जी, वी ऑफ 4 का स्क्वायर लें तो 16 हो गया, 4 मल्टीप्लाई किया 96 प्लस 8, इनको करें तो 240 बनता है। 240 माइनस 96 प्लस 8, तो ऐड करेंगे ये बन जाएगा कोई आई थिंक 152 जो है ना, ये बन जाता है वी ऑफ 4। ठीक है जी, पहला पार्ट हो गया। वेलोसिटी उसने कहा था फाइंड करें और उसमें टी 4 पुट करना था, ये भी हो गया। दूसरा पार्ट है इसका, वो कहता है कि अब आप फाइंड करें एक्सेलरेशन और इसकी भी वैल्यू बताइए कि कितने पे t इक्वल्स टू 4। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन फिजिक्स में आप पढ़ते हैं क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, 1 पहले दे चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज तो डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव अगर वेलोसिटी का ले लेंगे तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, ये 2 थी, टी जिसमें आ रहा वेरिएबल वो लेनी है, ये पुट करके नहीं। विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, टी, क्योंकि इसमें टी आ रहा है। डी ओवर डी टी वी ऑफ टी, 15 आ गया, डी ओवर डी टी टी स्केयर माइनस 24 बाहर, डी ओवर डी टी इंटू टी और प्लस डी ओवर डी टी करेंगे 8 के साथ। v का डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा v डैश, और v डैश मतलब डेरिवेटिव वेलोसिटी, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 15 वैसे ही टी स्क्वायर का पावर रूल होगा, 2 शुरू में पावर में से 1 कम, माइनस 24, टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। लो जी, तो ये आपका एक्सेलरेशन ए ऑफ टी आ गया कोई 30t माइनस 24। लेकिन इसमें भी उसने कुछ वैल्यू दी है, तो वो वैल्यू पुट कर दें, पुट t इक्वल्स टू 4। ए ऑफ 4 इक्वल टू 30 इंटू 4, टी की जगह पे 4 पुट कर रहे हैं, 120 हो गया, माइनस 24 है तो ये कोई आई थिंक 96 बन जाएगा। हाँ जी, लो जी, दूसरा पार्ट भी हो गया। एक पार्ट और रह गया इसका, उसके लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको रखता हूँ अभी क्योंकि ये थोड़ा सा यूज़ आएगा इसका। तीसरा पार्ट है व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में कब होगा। लो जी, पार्टिकल रेस्ट में कब होता है, ये फिज़िक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्टिकल, सोचें आप लोग इतना, क्या होगा जी, विल बी एट रेस्ट व्हेन, पार्टिकल कब रेस्ट पे होगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तब हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है ना वो रेस्ट में है। कोई भी बॉडी या पार्टिकल रेस्ट में कब होता है, जब वेलोसिटी 0 हो जाए। और वेलोसिटी की वैल्यू तो ये फाइंड की हुई है, तो ये है 15t स्क्वायर 24t प्लस 8, और इक्वल किसके लेना है इसको, 0 के। अब इसमें फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है। t कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू माइनस 24 है, c की वैल्यू 8। फैक्टर इसके नहीं बन रहे तो इसलिए क्वाड्रेटिक लगा लें। अब फार्मूला क्या होगा, t इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन ये है कि t क्यों लिखा, आप लोग तो यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, x इक्वल टू, मैंने लिख दिया t। इसके क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि ये आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी इसमें वेरिएबल t आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे t ही आएगा। तो t इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू है माइनस 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, a और c 15 और 8 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 15। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया 24 का स्क्वायर करें कैलकुलेटर से तो ये कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी, देखना पड़ेगा कैलकुलेटर से इसको।
576 आ रही है जी, 576 माइनस एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 480 और डिवाइड में आ रहा है इसके 30। ठीक हो गया जी। इनको प्लस माइनस करते हैं तो ये बचेगा कोई 96 बच रहा है। अब ये बड़ी वैल्यू है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। 96 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 6, 16 छिका 96, ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सके, जैसे 4, 9, 16 किसके मल्टीपल में ये आ सकती वो लिखनी है। 24 प्लस माइनस 16 बाहर आया 4 बन के, स्क्वायर रूट में रह गया 6/30। इसका मतलब ये हुआ टी का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है। 4 वैसे आ रहा है कॉमन, लेकिन 2 ले लें क्योंकि 4 का तो फ़ायदा नहीं होगा, 2 ही कैंसिल होगा यहाँ से, 4 पे ये कैंसिल नहीं होता, 2 पे हो जाता है। 2 कॉमन लेते हैं तो इधर आया 12 प्लस माइनस 2 गया तो यहाँ पर आ 2 स्क्वायर रूट 6/30। इस 2 ने 30 को कैंसिल किया तो 12 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6/15 ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब टी के 2 आंसर आ गए। हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्टिकल एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट में कब होगा, व्हेन, जब या तो टी की इक्वल वैल्यू हो 12 पॉजिटिव केस प्लस 2 स्क्वायर रूट 6/15 ये, और या दूसरी क्या हो सकती है 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6/15। लो जी, इनकी टी की ये वैल्यूज़ आ रही है तो इन केसेस में पार्टिकल रेस्ट में होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, ये अब क्लियर आ रहा होगा नज़र आखिरी पार्ट, स्क्रीनशॉट बना लें इसकी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन 6 की जानिब। क्वेश्चन 6, द पोजीशन ऑफ अ कार ट्रैवलिंग along a straight highway is given by पोजीशन ऑफ अ कार। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, फंक्शन उसने दे दिया आपको, वो कहते वेलोसिटी फाइंड करो। अभी हम करके आए हैं, अगर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो रेट ऑफ चेंज मतलब वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, इसमें वेरिएबल कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है, एक्स नहीं है, एक्स फंक्शन को शो कर रहा है, टी वेरिएबल है तो टी के रिस्पेक्ट d/dt एक्स ऑफ टी 30 इंटू d/dt आ गया टी स्क्वायर के साथ, 4 बाहर d/dt इंटू टी क्यूब के साथ, तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया एक्स डैश। ठीक है जी, ये क्योंकि फंक्शन को शो कर रहा है ना, 30 एज इट इज़, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t माइनस 4 टी क्यूब का पावर रूल लगा, पावर शुरू में पावर में से 1 कर दिया कम। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया, 4 3 12 टी स्क्वायर एक्स डैश ऑफ टी। अच्छा, इसमें उसने वेलोसिटी कहा कि फाइंड करनी है आपने t3 पे, कोई इशू नहीं है, पुट कर दें t इक्वल्स टू 3। जहाँ पे t आएगा उसकी जगह पे हमने 3 पुट कर देना है, 60 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 60 इंटू 3 180, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 12 108, 108 माइनस करेंगे तो 72। लो जी, ये आपकी आ गई है। अच्छा, ये वेलोसिटी थी, इसको नाम देना था, इसको नाम नहीं दिया, ऐसे ना लिखें इसको। एक्स डैश ऑफ टी आया जो कि डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव ही असल में फिर ये वेलोसिटी होती है, वी ऑफ टी का नाम दे दिया। ठीक है, वी ऑफ टी, और हमने पुट 3 किया था तो इसको वी ऑफ 3 कह देंगे, तो ये आंसर आपका वी ऑफ 3 का आ रहा है। इसमें कहता है एक्सेलरेशन फाइंड करें, जो वेलोसिटी फाइंड की थी ये थी, इसका इक्वेशन नंबर 2 कह दें क्योंकि 1 पहले आ चुकी है। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव असल में एक्सेलरेशन होता है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इसमें वेरिएबल टी आ रहा है, तो d/dt v ऑफ टी इक्वल्स टू 60 इंटू d/dt इंटू टी माइनस 12
डी ओवर डी टी इंटू टी स्क्वायर। वी का डेरिवेटिव वी डैश होगा जो कि एक्सेलरेशन है ए ऑफ टी, कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है ना। 60 वैसे ही टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 12 वैसे ही टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। 60 इंटू 1 12 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। पुट क्या करना है जी, इसमें भी 3 दिया हुआ, पुट t इक्वल्स टू 3, ए ऑफ 3 इक्वल टू 60 माइनस 24 इंटू 3। कैलकुलेशन नहीं आई है तो आपको बहुत अच्छे से आती है। लो जी, एक्सेलरेशन आपका आ गया। ठीक हो गया। 7 क्वेश्चन में भी यही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। एक डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी आएगा, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन आ जाना है। चलें देखते हैं जी उसे। ये वेलोसिटी थी तो बेहतर है कि इसका यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट क्या होगा जी। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम इन आवर्स दिया हुआ है। ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर्स ये यूनिट ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन जो आया ये भी किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं ना, वैसे अब मीटर के बजाय किलोमीटर में और सेकंड की जगह आवर्स है तो ये इसका यूनिट आएगा। चलें जी क्वेश्चन 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेस ऑन अ बीम वेरिंग लोड इज़ गिवन बाय। स्ट्रेस एक बीम है उसका दिया हुआ है, स्ट्रेस फंक्शन दिया हुआ है। वो कहता है रेट ऑफ चेंज फाइंड करें एट टी इक्वल 6 पे। लो जी, कोई इशू नहीं है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स आएगा एस ऑफ एक्स 400 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। एस का डेरिवेटिव एस डैश 400 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक किया कम। एस डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 400 3x स्क्वायर। ये आ गया जी इसका रेट ऑफ चेंज। उसने कहा वैल्यू 6 पे, पुट t इक्वल्स टू 6, तो 6 पुट करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एस डैश ऑफ 6 403 इंटू 6 स्क्वायर भी है, 6 का स्क्वायर करें 36 मल्टीप्लाई 3 108 हो जाएगा 292। लो जी, ये कुछ इसका बनता है स्ट्रेस, और इसका यूनिट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ पास्कल और टाइम मीटर में है, तो इसका मतलब है इसका यूनिट साथ लिखेंगे पास्कल पर मीटर, पास्कल पर मीटर। रेट ऑफ चेंज आ गया। आखिरी क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द कोस सी ऑफ आर ओवर सिलेंड्रिकल टैंक डिपेंड ऑन द रेडियस। एक आपको सी ऑफ आर फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, मतलब डेरिवेटिव, और फिर कहता है R4 इसमें फुट भी करना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सी ऑफ आर इक्वल्स टू 8000 पाई आर स्क्वायर, ये डिवाइड वाला आर अगर ऊपर चला जाए 150,000 आर ऊपर जाके हो जाएगा इनवर्स। ठीक है जी, अब इसका लेता हूँ मैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें वेरिएबल देखें तो आर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ओवर डी आर सी ऑफ आर 8000 और ये पाई, ये हमारे लिए कांस्टेंट है, बाहर आ गए, तो डी ओवर डी आर आएगा आर स्क्वायर के साथ, 150,000 कांस्टेंट है, तो डी ओवर डी आर आ जाएगा आर इनवर्स 8000 और पाई। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर के मुताबिक, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के मुताबिक 2x होता है ना, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, यही आएगा इसका। इसमें भी ऐसे ही करेंगे कुछ, 150,000 वैसे। अब देखें पावर रूल में पावर शुरू में और पावर में से एक कम का मतलब होता है माइनस करना, -1 में से -1 और कर दें तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 16 हो गया 1000 पाई और आर, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ 150,000 और आर की पावर -2 है, अगर इसके डिवाइड में लिख दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 2। ठीक है जी,
डेरिवेटिव आ चुका है, इस साइड पे इसको डिनोट कर देते हैं सी डैश ऑफ आर, रेट ऑफ चेंज आ गया। अब उसने जो वैल्यू दी है वो पुट कर देते हैं r इक्वल्स टू 4। जहाँ पे r है उसकी जगह पे आ जाएगा 4 सी डैश 4 16,000 पाई इंटू आर की जगह पे 4 150,000 ओवर 4 का स्क्वायर। यह 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 32 हो जाएगा। 30 सी डैश ऑफ आर 4 इक्वल्स टू नहीं 32 नहीं हो जाएगा 64 हो जाएगा 1000, साथ में पाई माइनस 150,000 ओवर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई हम कैसे कर सकते हैं जी। 64,000 वैसे ही पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस इनको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो ये बनता है कोई 9375। अब इनको मल्टीप्लाई करें और माइनस ये करें तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 19 15 40 पॉइंट में भी आ रहा है कुछ, वो आ रहा है 7 और 9। लो बच्चों, ये था इसका रेट ऑफ चेंज एट r इक्वल्स टू 4। यहाँ पे एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों चीज़ें ही ख़त्म हुई। चैप्टर 13 एंड। चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 14 के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इसके स्क्रीनशॉट आप ऐसे बना लें।